तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी देरा वाले में। और मैं आज के सेशन में लेकर के आया हूँ आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं। और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा आने के चांस इन्हीं के रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो भूदान आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत की संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 किसके प्रवर्तक कौन थे? यानी कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है नौवां, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडरों का वास्तुविद कौन था? जो उत्तरी और दक्षिणी खंडरों का वास्तुविद था वो था एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वो है ए कपाला कुंडला, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर भी और चित्रांगदा। नेक्स्ट है 11वां हमारा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व में समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? जो प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्व को किस माध्यम से समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था? तो वह था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है 12वां, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? वो था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? यानी कि रूपांकन में कौन शामिल था दिल्ली के? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। नेक्स्ट है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो किसने किया था? वो थे एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो थे पिंगली वेंकैया। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रेम पचीसी किसके रचनाकार कौन है? तो वह है प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, चोदित पाषाण अर्थात हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास की झलक अर्थात ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड के रचयिता कौन है? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर
1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार 1911 में कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता के अंदर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट है 23वां, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? पोस्ट ऑफिस के लेखक थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। 25वां है, किसे इस्पात का चौखटा अर्थात स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा अर्थात ICS को। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो वह हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध हमारा शिक्षा से था। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात प्रोविजनल एटोनॉमी कब से लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने 1919-20 में। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था? तो भारत में सूत्रपात किसने किया था सिविल सेवाओं का? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की शिशिर कुमार घोष ने। 33वां है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? यानी कि मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, वो था हमारा लीडर। नेक्स्ट, झंडा गीत के रचयिता यानी कि किसने इनको लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं में अर्थात सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था 1853 में। कब किया गया था? 1853 में। नेक्स्ट है 36वां, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किसके द्वारा मिला था? 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? यानी कि 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो वो था अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 का लॉर्ड रिपन ने। और किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वो थे तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई।
कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट है 45वां, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो किस में नहीं छपता था? उर्दू में, तमिल में, अंग्रेजी में या गुजराती में? तो वो तमिल में नहीं छपता था, यानी उर्दू में, अंग्रेजी में और गुजराती में छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? वो था प्राथमिक शिक्षा पर। 47 है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने की थी? वो थे वेलेज़ली ने। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। हड़प नीति डलहौजी के समय में थी, स्थायी बंदश कॉर्नवालिस के और सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली के। और 50वां था, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।